एवरीवन, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माय स्टडी डायरीज़ में। देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रेसिडेंट कर रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने प्रेसिडेंट की पावर्स देखी थी, जैसे कि उनकी पार्डनिंग पावर्स हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर्स। ठीक है, आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, यानी कि आज की हमारी लास्ट वीडियो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें हम करने वाले हैं वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो वीटो पावर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की वो होती क्या है। ठीक है, when a bill is introduced in the parliament can pass the bill, and before the bill becomes an act it has to be presented to the Indian president for his approval। देखो, जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट उस बिल को क्या कर सकती है, पास कर सकती है। अब उस बिल को एक्ट में चेंज करने के लिए, उस बिल को एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल क्या कंपलसरी होता है, उनकी असेंट मिलना कंपलसरी है, तभी वो बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। ठीक है, अब उस बिल को एक्ट ही प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट को पावर दी गई उस बिल के रिगार्डिंग, क्या पावर है, वो इस बिल पे असेंट दे सकते हैं, उस बिल को रिटर्न किया जा सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि वो उस बिल को रिटर्न करेंगे वापस रिकंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट को। ठीक है, और या तो असेंट दे सकते हैं, और थर्ड देखिए कि वो होल्ड कर सकते हैं, विद होल्ड हिज हर असेंट टू द बिल, यानी कि वो होल्ड करके रख सकते हैं उस बिल के असेंट को। अब ये जो चॉइसेस हैं प्रेसिडेंट के पास, इन्हीं चॉइसेस को क्या बोला जाता है, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कितनी चॉइसेस हैं प्रेसिडेंट के पास, 3 चॉइसेस, या तो वो असेंट दें, या उस बिल को रिटर्न करें वापस रिकंसिडरेशन के लिए, या होल्ड करें असेंट को उस बिल के। तो इन्हीं पावर्स को बोला जाता है वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आई होप आपको वीटो पावर का पता लग गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वीटो पावर। तो 3 टाइप्स की जो हैं वो वीटो पावर्स दी गई हैं इंडियन प्रेसिडेंट को। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड वन इज सस्पेंसिव वीटो, एंड द लास्ट वन इज पॉकेट वीटो। अब एक वीटो और होती है क्वालिफाइड वीटो, जो कि इंडियन प्रेसिडेंट को नहीं दी गई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट को सिर्फ 3 वीटो पावर्स हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अभी जो हम देखने वाले हैं वो एब्सोल्यूट वीटो जो है वो देखेंगे। तो देखिए, एब्सोल्यूट वीटो होती क्या है, वो हम देखते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड द असेंट ऑफ द बिल इज टर्म्ड एज पॉकेट वीटो। जब भी किसी बिल पे असेंट प्रेसिडेंट नहीं देते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो जो है वो प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं मेनली 2 केसेस में, और ये 2 केसेस कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट केस देखिए, व्हेन द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। जब भी पार्लियामेंट पास करेगी बिल को और वो एक प्राइवेट मेंबर बिल होगा, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करते हैं, यानी कि कैबिनेट के अलावा कोई प्राइवेट मेंबर ने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, तो उस बिल के केस में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कर सकते हैं। When the cabinet resigns before the president could give his assent to the bill, the new cabinet may advise the president to not give his assent to the bill passed by the old cabinet। और सेकेंड पावर जो प्रेसिडेंट के यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वीटो, वो तब यूज़ करते हैं जब कैबिनेट जो है वो रिज़ाइन कर देती है। अब मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर रिज़ाइन कर देंगे, देन क्या होगा कि जो न्यू कैबिनेट बनेगी वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि वो उस बिल में असेंट दें या ना दें। ठीक है, तो 2 केसेस में एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया जाता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल के केस में, ठीक है, और एक जब कैबिनेट रिज़ाइन कर देती है उस केस में। तो एब्सोल्यूट वीटो में आप याद रखिए कि वो होल्ड करके रखते हैं असेंट को। ठीक है, अब सस्पेंसिव वीटो हम देखते हैं। सस्पेंसिव वीटो में क्या बोला गया, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट विद और विदाउट
कंसिडरेशन इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। जब भी प्रेसिडेंट किसी बिल को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, अब जब ये बिल रिटर्न किया जाता है तो रिकंसिडरेशन के लिए इस बिल को रिटर्न किया जाता है। तो इस केस में को क्या बोला जाता है, सस्पेंसिव वीटो, यानी कि सस्पेंड कर देना एक टाइप से, ठीक है। अब सस्पेंसिव वीटो के केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है। If the parliament resend the bill with or without amendment to the Indian president, he has to approve the bill without using any veto power। देखो, एक बार प्रेसिडेंट के पास बिल आया और प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए। अब दोबारा जब वो बिल वापस आ जाएगा फिर से प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए, देन फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उस बिल पे असेंट देना पड़ेगी, उसको अप्रूव करना पड़ेगा। और उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी वीटो पावर्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सस्पेंसिव वीटो का यूज़ प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, ये वीटो पावर्स का यूज़ प्रेसिडेंट नहीं कर सकते जब फिर से वो रिटर्न किया हुआ बिल वापस आता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, ठीक है। उस केस में प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपनी असेंट देना पड़ेगी। अब लास्ट पॉइंट देखिए, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज सस्पेंसिव वीटो इन रिलेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंसिव वीटो का यूज़ नहीं कर सकते, उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन से बिल के केस में प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो का यूज़ नहीं कर सकते, तो वो रिटर्न बिल को नहीं कर सकते मनी बिल के केस में। अब हम लास्ट वीटो पावर देखेंगे, पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉट एक्ट अपॉन टू द बिल इज टर्म्ड एज पॉकेट वीटो। जब भी प्रेसिडेंट कुछ भी एक्शन नहीं लेते किसी बिल के लिए, ठीक है, कुछ एक्ट नहीं करते, देन उस बिल को क्या बोला जाता है, पॉकेट वीटो, यानी कि वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं एक टाइप से, आप ऐसे समझ लीजिए, और उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते या उसको ना असेंट देते हैं ना मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, तो उसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। तो द बिल इज़ केप्ट पेंडिंग बाय द प्रेसिडेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। अब प्रेसिडेंट जो है उस बिल को पेंडिंग, मतलब एक टाइप से वो पेंडिंग हो गया बिल, तो उसको कितने टाइम के लिए पेंडिंग रख सकते हैं, तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसको पेंडिंग रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टाइम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया कि कितने टाइम के लिए जो प्रेसिडेंट हैं वो पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए नहीं रख सकते, वहाँ पे 10 डेज़ की टाइम पीरियड दिया गया है प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो के लिए। लेकिन इंडिया में जो है वो कोई टाइम लिमिट नहीं है पॉकेट वीटो के केस में। देखो, अब एग्ज़ाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पॉकेट वीटो का यूज़ कभी किया गया किसी प्रेसिडेंट के थ्रू, तो यस, 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। पोस्ट ऑफिस, आई थिंक पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई बिल था जिसमें प्रेसिडेंट जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का 1986 में यूज़ किया था, ठीक है। तो पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था। और एक और चीज़ आप याद रखिए, प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट की जाती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में प्रेसिडेंट जो है उनको अपना असेंट देना कंपलसरी है। सो आई होप कि 3 मेन पावर्स, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी डिटेल में, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, पार्लियामेंट के केस में हमने प्रेसिडेंट की जो बिल के केस में जो पार्लियामेंट से जो बिल आता था उसके केस में जो हमने प्रेसिडेंट की पावर हमने देख ली। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं वो हम देखते हैं। तो पहले देखो, स्टेट लेजिस्लेचर जब कोई बिल पास करते हैं, ठीक है,
तो वो बिल जो है वो अप्रूव होने के लिए किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल असेंट के लिए, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के पास जाएगा। और गवर्नर के पास जो पावर हैं उस केस में वो क्या पावर हैं, प्रेसिडेंट जो है वो असेंट दे सकते हैं, प्रेसिडेंट विदहोल्ड करके रख सकते हैं असेंट को, और रिटर्न कर सकते हैं उस बिल को, ठीक है। रिटर्न क्यों, रिकन्सिडरेशन के लिए उसको रिटर्न किया जा सकता है। और फोर्थ पावर है गवर्नर की, रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है उस बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये फोर्थ पावर जो है वो हम अब देखेंगे। अब देखो ये जो गवर्नर की रिटर्न वाली पावर है, विदहोल्ड वाली पावर है, असेंट देने वाली पावर, ये सारी हम डिटेल में तब करेंगे जब हम गवर्नर के बारे में करेंगे डिटेल में। आज के टॉपिक में हम प्रेसिडेंट के बारे में कर रहे हैं, तो हम गवर्नर की फोर्थ पावर को देखेंगे जब वो बिल को रिजर्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो जब गवर्नर जो है बिल रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं वो हम देखते हैं। तो देखो बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जो है उस बिल को उस पे असेंट दे सकते हैं, उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं, या गवर्नर को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं उस बिल को। वो गवर्नर के पास जाएगा एंड देन गवर्नर क्या करेंगे, फिर से उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे, ठीक है। यानी कि रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने उस बिल को। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट amendments and presented again to the president for his assent, the president is not bound to give his assent to the bill. देखो प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या किया था कि जब भी पार्लियामेंट के केस में हमने क्या किया था, जब भी रिटर्न किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बिल को, और वो बिल फिर से जब पार्लियामेंट से वापस आएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के अप्रूव करने के लिए, देन प्रेसिडेंट को वो बिल पे असेंट देना कंपलसरी है, ठीक है। एक बार जो बिल रिटर्न कर दिया उसके बाद जब वो फिर से वापस आएगा तो प्रेसिडेंट को उस बिल पे असेंट देना कंपलसरी है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर से जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर देते हैं, और रिटर्न करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, चाहे वो अमेंडमेंट के थ्रू, विदाउट अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कोई बाउंड नहीं है कि वो उस पे असेंट दें या ना दें, ठीक है। प्रेसिडेंट उस बिल पे असेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर किसके पास आ गई, प्रेसिडेंट के पास आ गई। तो ये आप याद रखिए कि पार्लियामेंट के केस में जब रिटर्न होके आता है बिल तो असेंट देना कंपलसरी है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के बिल के केस में जब भी कोई बिल रिटर्न किया गया है और वो फिर से वापस आता है कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है कि वो उस बिल को पास करें, वो चाहें तो उस बिल को पास फिर से नहीं भी कर सकते हैं फिर से, ठीक है। अब देखिए, प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, ठीक है। देखिए पॉकेट वीटो का यूज़ जो है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पॉकेट वीटो यूज़ की जा सकती है बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिल। तो यस, प्रेसिडेंट जो है वो पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर बिल के केस में, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे से प्रेसिडेंट की ये जो पावर हैं वो क्लियर हो गई होंगी। 3 हमने पावर्स की, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। और प्रेसिडेंट की हमने पावर्स की स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कि क्या क्या वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट को डिटेल में, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या टर्म एंड कंडीशंस दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।